ये केस पॉटरी मजदूर पंचायत पटिशनर बनाम परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड और अन्य के बीच का है, जिसका रेफरेंस AIR 1979 SC 1356 है। यह मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शंस 10, 4 और 15 तथा MP इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1960 के सेक्शंस 51 और 82 के जुरिस्डिक्शन से संबंधित है। मामले के मुख्य तथ्य, रिस्पोंडेंट नंबर 1 MS परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड स्टोनवेयर पाइप्स और रिफ्रैक्टरीज की निर्माता थी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पॉली पैंथर क्ले माइंस को लीज पर लिया था और वहां लगभग 81 वर्कर्स कार्यरत थे। द 24th of April 1967 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण द 1st of July 1967 से फैक्ट्री बंद करने का नोटिस जारी किया। इसके बाद अपेलेंट ने डेप्यूटी लेबर कमिश्नर मध्य प्रदेश और रीजनल लेबर कमिश्नर जबलपुर के समक्ष सुलह की कार्यवाही कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए 2 अलग-अलग आवेदन दिए। हालांकि सुलह की कार्यवाही असफल रही। औद्योगिक न्यायालय इंडस्ट्रियल कोर्ट का फैसला। MP स्टेट गवर्नमेंट ने द 26th of June 1967 को सेक्शन 51 MP इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल कोर्ट को आर्बिट्रेशन के लिए 2 प्रश्न भेजे। क्या परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड द्वारा द 1st of July 1967 से फैक्ट्री बंद करने का प्रस्ताव उचित और न्यायोचित है? यदि क्लोजर उचित और न्यायोचित पाया जाता है, तो कर्मचारी किस रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के हकदार हैं? इंडस्ट्रियल कोर्ट ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा इंटरिम इंजंक्शन देने से इनकार कर दिया और यह भी जांचना चाहा कि क्या क्लोजर वास्तविक था या नहीं। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने माना कि उसे क्लोजर के औचित्य पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और यह भी कि क्या वास्तविक क्लोजर हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का फैसला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने द 1st of July 1967 से पॉली पैंथर क्ले माइंस के वर्कर्स के संबंध में एक संदर्भ रेफरेंस भेजा। इस ट्राइब्यूनल ने माना कि उसे क्लोजर के औचित्य पर अधिकार क्षेत्र था और यह भी कि क्या वास्तविक क्लोजर हुआ था। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का फैसला। अपेलेंट और रिस्पोंडेंट द्वारा 3 रिट पिटिशंस दायर की गई। अपेलेंट की याचिका खारिज कर दी गई और रिस्पोंडेंट की याचिकाएं स्वीकार कर ली गई। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपेलेंट का मामला ये नहीं था कि व्यवसाय वास्तव में बंद नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया कि हाई कोर्ट का निर्णय सही था कि दोनों ट्राइब्यूनल्स को संदर्भ रेफरेंस से परे कुछ भी विचार करने और यह जांचने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि व्यवसाय का क्लोजर उचित था या नहीं। कानून के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन। औद्योगिक विवादों के संबंध में ट्राइब्यूनल का अधिकार क्षेत्र उन बिंदुओं तक सीमित है जो विशेष रूप से आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित किए गए हैं या जो प्रासंगिक है और ट्राइब्यूनल संदर्भ की शर्तों से परे नहीं जा सकता है। जहां संदर्भ की शर्तें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि व्यवसाय का क्लोजर वास्तव में पार्टियों के बीच विवाद का विषय नहीं था, बल्कि यह उचित था या नहीं, इस मामले में ट्राइब्यूनल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह क्लोजर के तथ्य से परे जाए और यह जांचे कि व्यवसाय वास्तव में बंद हुआ था या नहीं। जब पार्टियों के बीच विवाद का बिंदु एम्प्लॉयर द्वारा व्यवसाय के क्लोजर के तथ्य से संबंधित होता है, तो राज्य सरकार सेक्शन 32 MP इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के तहत घोषणा के लिए श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायालय, इंडस्ट्रियल कोर्ट को एक संदर्भ दे सकती है, जिसके तहत कोई भी प्रस्तावित हड़ताल, तालाबंदी या क्लोजर अवैध होगा।